श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। शिव और शक्ति की आराधना का दिन होता है प्रदोष का व्रत, और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन की समस्त परेशानियों का समापन हो जाता है। किसी भी प्रकार की मनोकामना भक्तों की होती है, वो समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। हर महीने में जो त्रयोदशी तिथि होती है वो भगवान शिव को समर्पित होती है, और महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। और दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और शक्ति की आराधना प्रदोष काल में की जाती है। इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। और बहुत से भक्त हैं जो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, भगवान शिव और शक्ति की कृपा पाने के लिए इस व्रत को धारण करते हैं। तो जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं, तो बिना व्रत किए भी आप आज के दिन प्रदोष काल में अगर शिव और शक्ति की आराधना करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती है और भगवान शिव और शक्ति की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के प्रदोष व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब धारण करना है, और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज हमें किस प्रकार से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आज कौन सा ऐसा उपाय करें, किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इसके साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और बात करेंगे व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 5 दिसंबर को सुबह 5:58 पर, और समाप्त होगी 6 दिसंबर को सुबह 6:47 पर। और जैसे कि प्रदोष व्रत अगर आप धारण करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि त्रयोदशी तिथि में संध्या काल की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब त्रयोदशी तिथि संध्या काल में व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। तो ऐसे में इस बार का जो प्रदोष व्रत है 5 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। तो इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है सोम प्रदोष का। सोम प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सोम प्रदोष का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। विशेषकर अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हो, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही हो, या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक विलंब हो रहा है और शीघ्र संतान प्राप्ति की कामना है या पुत्र संतति की कामना है, तो सोम प्रदोष के दिन व्रत धारण करने से या फिर पूजा आराधना करने से भगवान शिव और शक्ति की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत से भक्त हैं जो प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं और उनके प्रश्न होते हैं कि हमें कब से ये व्रत धारण करना चाहिए। तो ऐसे भक्त इस बार प्रदोष व्रत से अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, सोम प्रदोष से अगर आप व्रत की शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और अब बात करें व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं या बिना व्रत के भी पूजा करना चाहते हैं तो आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, और उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और शक्ति की आराधना के लिए एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के आपके व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष का व्रत कर रहे हैं। और हाँ, संकल्प लेने से पहले अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम बोलना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए, और इसके बाद आपके मन की जो कामना होती है, जिस भी मनोकामना के निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, वो मनोकामना भगवान शिव से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो।
जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और संकल्प के साथ ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, जैसे कि अगर शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है तो फिर फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो घर के आसपास कोई शिवालय हो, कोई मंदिर हो भगवान शिव का, तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और जैसे कि आपने व्रत धारण कर रखा है तो व्रत में बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, आप फलाहार के द्वारा भी प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी धारण कर सकते हैं। तो जो भक्त निर्जल व्रत करते हैं वो तो कुछ भी नहीं लेते हैं, ना तो वो पानी पी सकते हैं और ना ही वो फल खा सकते हैं। लेकिन अगर आप फलाहार के द्वारा व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आप फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जिस भी प्रकार से भक्तों की इच्छा होती है, शारीरिक क्षमता होती है, उसी के अनुसार वो व्रत धारण करते हैं। आप जैसे भी चाहें व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है, तो इसके लिए आप पहले स्नान कर लीजिए या फिर बिना स्नान किए भी अपने वस्त्र बदल सकते हैं, हाथ पांव मुंह धोकर। और इसके बाद भगवान शिव की पूजा आप चाहें तो शिवालय में जाकर कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। वैसे पूरा प्रयास करना चाहिए कि अगर घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई शिवालय है, तो वहां जाकर भगवान शिव की पूजा करें, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए जो सामग्री आपको चाहिए, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र और अभिषेक करने के लिए पंचामृत आप ले सकते हैं। चाहे तो कच्चा दूध ले सकते हैं, दूध में आप केसर मिला सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं, या जैसे कि अपनी मनोकामना के निमित्त जैसी आपकी मनोकामना होती है उसके अनुसार भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, और संतान प्राप्ति की कामना है तो कच्चे दूध से या फिर शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर शीघ्र विवाह की कामना है या फिर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना है, मनचाहे जीवन साथी की कामना है, तो ऐसे में आपको कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मान सम्मान चाहते हैं, यश चाहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी की कामना है, तो ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक आपको पंचामृत से करना चाहिए। और अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को यानी कि शिवलिंग पर आपको इत्र अर्पित करना चाहिए। तो इसी प्रकार से शिव पुराण में बहुत सारे अभिषेक बताए गए हैं, जिससे कि अभिषेक करने से किसी भी प्रकार की जो कामना होती है वो पूर्ण होती है। और इस बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि किस प्रकार से अभिषेक करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे इस विषय पर जानने के लिए, तो जरूर ही आपके लिए वीडियो मिल जाएगी। और अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो जलाभिषेक के लिए आपको जल चाहिए, बाकी पंचामृत आप ले सकते हैं, या जो भी आपकी कामना है उसके अनुरूप आप कोई भी द्रव्य ले सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक सबसे पहले जल से कीजिए, उसके बाद जो भी आप द्रव्य लेकर जाते हैं उससे कीजिए। फिर से जल से अभिषेक किया जाता है, गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। और इसके बाद सफेद वस्त्र अर्पित करें उन्हें, चाहे तो आप कच्चा धागा, सफेद रंग का कच्चा धागा अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि स्नान कराने के बाद, अभिषेक करने के बाद वस्त्र अर्पित करना अत्यंत आवश्यक होता है। और इसके बाद यज्ञोपवीत, सफेद यज्ञोपवीत भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद एक एक करके भगवान शिव की सभी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, जैसे कि सबसे पहले सफेद चंदन अर्पित करेंगे, फिर भस्म अर्पित कीजिए, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो सभी सामग्री अर्पित करें। सफेद पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, तो सफेद पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरूर लेकर जाइए और भगवान शिव को अर्पित कीजिए। सफेद पुष्प भगवान शिव को सोम प्रदोष के दिन अर्पित करने से किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो दूर होती है, और कोई भी आपकी मनोकामना हो निश्चित ही वो पूर्ण होती है। रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए धतूरे का फल भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, और धतूरे का फूल अर्पित करने से पुत्र संतति की कामना पूर्ण होती है, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। जितनी भी चीजें आपसे उपलब्ध हो सके वो सभी चीजें उपलब्ध करके और भगवान शिव को अर्पित कीजिए, तो निश्चित ही पूजा आपकी स्वीकार्य होती है और आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। और हाँ, घर के आसपास कोई शिवालय हो या कोई बिल्व का वृक्ष हो तो वहां जाकर एक शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक भी जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और अब बात करें प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो 5 दिसंबर सोमवार के दिन आप व्रत धारण कर रहे हैं, शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5 बजे से 8:15 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव और शक्ति की आराधना करनी है। और हाँ, जब आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो माता पार्वती को लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिए, और माता पार्वती को आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। और सुहागिन महिलाएं माता पार्वती को आज के दिन सिंदूर अवश्य अर्पित करें।
कोई भी सुहाग की सामग्री आप माता पार्वती को अर्पित करने के बाद स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, मतलब शाम के समय भी पूजा के बाद फलाहार करना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्त हैं जो शाम के समय पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन मीठा अन्न ग्रहण करके आप चाहें तो शाम को भी अपना व्रत खोल सकते हैं। और कई भक्त हैं जो अगले दिन ये व्रत खोलते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपने ये व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आपको आगे भी ये व्रत करना चाहिए। व्रत में कभी भी बार बार नियम नहीं बदले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये है आज की वीडियो जिसमें प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। व्रत की कथा की वीडियो आपको कल मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप पूर्णिमा व्रत के बारे में जानना चाहते हैं या पूर्णिमा व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी आने वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।